क्या आप इतना अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं या फिर उनको मजबूत कर पा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के ज्ञान से, उसकी सच्चाई से, कि वे अपने जनरेशन में उनके चुनौतियों का वे मजबूती से सामना कर पाएं? आप कर पा रहे हैं? कई बार दुख होता है, कई मसीह भाई और बहन को देखकर वे केवल अपनी ही चिंता करते हैं। उनको केवल अपनी संतोष या अपनी खुशी की चिंता होती है, वे अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। वे चर्च में जा रहे हैं, ठीक है, वे परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, वे वचन सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन वे ये नहीं देखते क्या उनके बच्चे परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, क्या उनके बच्चे प्रभु को जान रहे हैं, क्या उनके बच्चा बाइबल पढ़ रहा है, क्या वो सच्चाई को जान पा रहा है। इस बात को लेकर कई आलसी माँ बाप भी हैं जो कलीसियाओं में पड़े हैं, जो अपने बच्चों की इन आवश्यकताओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और ये इतने आलसी हैं कि वे अपने बच्चों को खुद परमेश्वर के वचन को सिखाने के बजाय वे या तो संडे स्कूल में भेज देते हैं, और या तो फिर वे स्कूल पे निर्भर हो जाते हैं कि स्कूल वाले, या फिर यदि कोई क्रिश्चियन स्कूल है तो स्कूल वाले इनको प्रभु के ज्ञान देंगे। अब आपको लगता है कि स्कूल उनको प्रभु का ज्ञान देगा? क्या सोचते हैं आप? या फिर संडे स्कूल उनको प्रभु का ज्ञान देगा? अब आप बताइए, बच्चों की जिम्मेदारी माँ बाप की है या संडे स्कूल टीचर्स की है? क्योंकि संडे स्कूल मैंने भी चलाया है, मुझे संडे स्कूल चलाते हुए कई बार दुख होता है कई बच्चों को देखकर, क्योंकि उनके माँ बाप उनकी जिम्मेदारी, आत्मिक जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, उनको पहनाएंगे, सब कुछ शारीरिक तौर पर उनकी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक आवश्यकताओं के बारे में भी बिल्कुल भी बेफिक्र हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करते, जबकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उन आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वे लोग अपने बच्चों को संडे स्कूल टीचर्स के हाथ में सौंप देते हैं, और पता नहीं संडे स्कूल टीचर्स कैसे होते हैं, कितना प्रभु को जानने वाले हैं, क्या जानते हैं, क्या वचन सुनाएंगे। वो अपने मन से जो भी उनको बता देते हैं वे लोग सीख लेते हैं। एक बात बताइए, आप इतना ज़्यादा अपने बच्चों की इस शारीरिक या फिर इस भौतिक ज्ञान या स्कूलिंग के प्रति इतना ज़्यादा आप चिंतित रहते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में आपको डालना होता है। यदि आप मसीह भाई बहनों से बात करो, वो बच्चे उनके होने से पहले ही वे लोग अच्छे से स्कूल में अपने बच्चों के बारे में सोच लेते हैं कि मैं अपने बच्चों को यहाँ डालूंगा। गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं, ठीक है। जब इतना ज़्यादा आप सावधानी बरतते हैं इन बातों को या इन बातों के लिए कि उन अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्कूल में डालकर, एक बात बताइए, आत्मिक जिंदगी के लिए या उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए जब आप संडे स्कूल टीचर्स भी चुनते हैं या फिर कोई अच्छा कलीसिया चुनते हैं, उन चीज़ों में आप सावधानी इतना क्यों नहीं बरतते? और मैंने देखा कई लोग हैं जो अपने बच्चों को यूं ही किसी भी संडे स्कूल टीचर्स के हाथ में सौंप देते हैं, कैसे भी कलीसियाओं में चले जाते हैं, वे कलीसियाओं की परख बिल्कुल नहीं करते। और मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो कलीसियाओं को चुनते हैं, पता किस आधार पर, कि उनको कितना फ़ायदा होगा, भाई उनके बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए स्कूल में। विशेष करके जो रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए जो बहुत सारे जो लोग होते हैं, वे इसीलिए उस चर्च में जुड़ते हैं। उनको पता भी है कि यहाँ गलत शिक्षा होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को वहाँ डाल के रखते हैं, खुद भी वहाँ जाते हैं। क्यों? वहाँ जाएंगे तो उनकी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी। ये मसीही आपको किस एंगल से लगते हैं? ये मसीही नहीं है। वे अपने फ़ायदे के लिए उस कलीसिया में जा रहे हैं, उनको सुविधाएं प्राप्त होंगी, उनको रिकमेंडेशंस मिलेगा, है ना, सिफारिश वगैरह मिलेगा। ये सारी चीज़ों को देखकर वे लोग कलीसिया को चुन लेते हैं। आत्मिक ज़रूरतें को पूरा करने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए कभी ऐसे कलीसियाओं को आप चुनते हैं? बिल्कुल नहीं। इससे पता चलता मेरे प्यारे भाई और बहन, आजकल के मसीही कितने घटिया हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, वो तो प्रभु की दृष्टि में प्रिय हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने सुविधाओं के लिए, अपने फ़ायदों के लिए कलीसियाओं में चले जाते हैं। उनको पता है कि इस कलीसिया में यदि हम जाएंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य सही हो जाएगा, हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, हमें वहाँ पर क्वार्टर्स मिलेगा, हमको ये रिकमेंडेशन या सिफारिश मिलेगा। ये सारी सुविधाओं को देखकर वे लोग ऐसे कलीसिया में चले जाते हैं। इसलिए जितने भी बड़े बड़े चर्चेस होते हैं, कलीसियाँ होते हैं, यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसे ही कैटेगरी के या इसी मानसिकता से भरे हुए लोग होते हैं। आते ही वहाँ पर ऐसे लोग हैं, उनको जाना ही है ऐसे कलीसियाओं में। क्यों? उनका फ़ायदा हो रहा है ना।
बहुत कम गिने चुने आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने आत्मिक उन्नति के लिए चर्च में जाता है और ऐसी कलीसिया को चुनता है या देखता है जहां पर उसकी आत्मिक उन्नति हो। इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कलीसिया कितनी बड़ी है या कितनी छोटी। सो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं आपको बस उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने समय को पहचानिए, आप अपने समय को जानिए कि आप किस समय में रह रहे हैं। अब आपके लिए इतनी बड़ी चुनौती है ये समय, तो सोच के देखिए हमारा आने वाला जनरेशन, हमारे बच्चों का समय कितना ज़्यादा चुनौती से भरा होगा। और यदि हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी ना लें, उनको प्रभु के बारे में ना सिखाएं, उनको प्रभु में ना बढ़ाएं, तो क्या होगा उनके साथ। और यदि आपको लगता है कि आपके बच्चों की आत्मिक जिम्मेदारी वो संडे स्कूल टीचर या फिर कोई ऐसी कलीसिया करेगी, तो आप एक भ्रम में हैं। जैसे संसार के लोग करते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं और जाके अपने बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल के टीचर पर अपने बच्चों को फेंक देते हैं, बोलते हैं आप पढ़ाइए इन्हें, आप शिक्षित करिए इन्हें। और टीचर पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहता है, कुछ भी बताते रहता है, यहाँ वहाँ से कुछ भी सुन के बच्चे आ जाते हैं। बाद में बच्चा बड़ा हो गया, बिगड़ गया, और बाद में क्या करते हैं वे लोग, रोते हैं। जब बच्चे थे तब आपको समय नहीं था उनके पास बैठने का, उनको सिखाने का। अब बड़े होने के बाद में आप रो रहे हैं। बताइए गलती किसकी। कई माँ बाप, मैंने संसारिक माँ बाप को देखा है जो यहाँ पढ़ने आते हैं, अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। माँ बाप इतने बिजी हैं अपने लाइफ में, अपने जॉब में, पैसा कमाने में, उनको 70,000 भी कम लगता है, 80,000 भी कम लगता है, कई लोग को 1 लाख भी मिलता है, वो भी कम है। उनको चाहते हैं कि हम दोनों पति पत्नी काम करें, हमारे घर में सारे लोग काम करें और महीने में कम से कम 10-15 लाख होना चाहिए और बच्चा हमारा बहुत ही खुश रहेगा। आपको लगता है बच्चों की ज़रूरत पैसा ही पूरा करता है? जब तुमको बच्चा पालने का दम ही नहीं था, जब तुमने कभी कोई सोचा ही नहीं कि अपने बच्चों को आप पालोगे या उनको सिखाओगे, अरे फिर क्यों पैदा किया ऐसे बच्चों को? आप बच्चों को आपने नुकसान कर दिया। जब आपको पता था कि आप दोनों बिजी हैं, आप अपने बच्चों का केयर नहीं कर सकते हैं, तो क्यों आपने बच्चे पैदा किए? आपने तो उनका जिंदगी बर्बाद कर दिया। मैंने कई माँ बाप को देखा है और दुख की बात है कई मसीह लोग भी शायद ऐसे ही पाए जाते हैं। मैंने देखा है कई मसीह लोगों को भी ऐसे ही हैं। दोनों अपने काम में इतने बिजी होते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी किसी को सौंप के चले जाते हैं। अच्छा, बच्चे आप पैदा करो और उसकी जिम्मेदारी कोई दूसरा ले, ये प्रभु के लोगों को शोभा नहीं देता। इसलिए बाइबल हमको सिखाती है एक बाप की, एक माँ की जिम्मेदारी क्या है। यदि बाप काम कर रहा है और बाप के इनकम से घर यदि चल जा रहा है, तो माँ को फिर अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और बहुत ही यदि भूखे मर रहे हैं आप, आपके घर में कुछ नहीं है, खाने के वांदे हो गए हैं, तब माँ बाप आप काम करो, तब प्रभु आपकी सहायता भी करेगा। लेकिन यदि आप अमीर होने के लिए या फिर अपनी संसारिक या भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप दोनों के दोनों लगे हुए हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए, कई बार पति का सपना अलग होता है, माँ का सपना अलग होता है, ये दोनों के दोनों अपने सपना पूरा करने होते हैं और यहाँ बच्चा पिस रहा होता है। और ये दुख की बात नहीं है, कई मसीह परिवार आजकल ये डिवोर्स के शिकार हैं, वे लोग साथ में नहीं रहते। शर्म नहीं आता? किस एंगल से, किस मुंह से आप अपने आप को मसीह कहते हो? और ऐसे डिवोर्स के लोग चर्च में आते हैं एकदम भक्त होके। अरे शर्म आना चाहिए। तुमको मन फिराना है, तुमको मन फिराना है, मन फिराइए। आप अपनी गलती को मानिए। आप अपनी सपनों को पूरा करने के लिए बच्चों को समय ना देकर आपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुमको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि अपने बच्चों का केयर कैसे करो। शिक्षा के मामले में आप अपने बच्चों को दूसरों के हाथ में कैसे सौंप सकते हैं, विशेष करके आत्मिक शिक्षा के मामले में। इस बात के लिए मुझे कोई दुख नहीं है, वरन मैं खुश हूं कि मैं अपने बच्चों की आत्मिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रभु का ज्ञान दे रहे हैं अभी से, क्योंकि हमको उनकी चिंता है उसके भविष्य की। जब वे बड़े होंगे तब उनका जो समय होगा हमसे ज़्यादा चुनौती से भरा होगा, तब वे उस चुनौती को झेल लें। ये हमारी चिंता, हमारी प्रार्थना है। हम उनके साथ बैठकर उनको वचन सुनाते हैं, उनको सिखाते हैं, क्योंकि वो हम इम्पोर्टेंट है। प्रभु ने हमको दिया है गिफ्ट,
तो उनको अगले जनरेशन की तैयार करने की जिम्मेदारी संडे स्कूल टीचर की नहीं है, वो मेरी है, मेरी वाइफ की है। इसीलिए जो माँ बाप है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको बच्चे पालने का समय नहीं है, यदि आपको बच्चों से बढ़कर आपके सपने हैं, तो आप बच्चे पैदा मत करिए फिर। लेकिन यदि आप सोचते हैं नहीं, मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना है और मुझे अगले जनरेशन के लिए भी संतान चाहिए, और वो संतान ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करे और आने वाले जनरेशन के लिए आशीष का कारण बने, तो आप संतान के बारे में सोचिएगा। और जब आप संतान के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी सोच लीजिएगा कि उनको प्रभु के रास्ते में चलाना ही आपका काम है। इसके लिए ना तो कोई कलीसिया जिम्मेदार होगी और ना ही कोई संडे स्कूल टीचर, जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं। नहीं,